अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3, जिसका टाइटल है इन द अर्लीस्ट सिटीज़, यानी कि प्रारंभिक शहर, सेविंग एन ओल्ड बिल्डिंग। ये जसपाल है, ये हरप्रीत है। ये दोनों अपनी गली में क्रिकेट खेल रहे थे। अचानक इनकी नज़र पड़ती है एक पुरानी सी बिल्डिंग पर, जो इनको ये भूतिया कहते हैं। वहाँ पर आसपास में लोग इकट्ठा हुए थे। उनमें से एक कहता है, लुक एट द आर्किटेक्चर, यानी कि इसकी वास्तुकला को देखो। और दूसरा बोलता है, हैव यू सीन द फाइन वुड कार्विंग, आस्क वन ऑफ द वीमेन। क्या आपने इसकी लकड़ी की नक्काशी को देखा? ऐसा एक औरत, दूसरी औरत है, वो पूछती है। वी मस्ट राइट टू द मिनिस्टर सो दैट शी मेक्स अरेंजमेंट टू रिपेयर एंड प्रिजर्व द ब्यूटीफुल हाउस। वो बोलते हैं कि अब हमें मिनिस्टर जी को लिखना होगा ताकि वो इसके बचाव और इसके रिपेयर मरम्मत के लिए इस घर को सुरक्षित करें। Why they wondered, would anybody be interested on the old rundown house? अब वो सोचते हैं कि कोई किसी को क्या पड़ी है, इस इतना लगाव क्या है कि पुराने से भूतहा खंडर में किसी की क्या दिलचस्पी होगी। द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। Very often old buildings have a story to tell. Nearly 150 years ago, when railway lines were being laid down for the first time in the Punjab, engineers stumbled upon the site of Harappan, present day Pakistan. करीब 150 साल पहले जब पाकिस्तान के अंदर रेलवे ट्रैक्स बिछा रहे थे, तो वहाँ पर to them it seemed like a mound that was a rich source of ready-made high quality bricks. तो उनको वहाँ पर एक माउंड मिलता, माउंड मतलब ये जहाँ पर रिच क्वालिटी की जो थी, हाई क्वालिटी की ब्रिक्स थी, ईंटें थी, बनी बनाई ईंटें थी। सो दे कैरिड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ब्रिक फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग ऑफ द सिटी टू बिल्ड रेलवे लाइन्स। तो उन्होंने वहाँ से वो कई हज़ारों जो ईंटें थी वहाँ से निकाल ली ताकि ये अपनी रेलवे लाइन बिछा सके। उससे जो वो पुरानी बिल्डिंग थी वो पूरी तरह नष्ट हो गई। मैनी बिल्डिंग्स वर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। देन अबाउट 80 years ago, archaeologists found the site and realized that this was one of the oldest cities in the subcontinent. फिर करीब 80 साल पहले आर्कियोलॉजिस्ट ने ये जगह को फाउंड किया और बताया कि ये सबसे पुरानी शहर है हमारे उपमहाद्वीप पर, सब कॉन्टिनेंट पर। एज दिस वॉज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड, ऑल अदर साइट्स वर सिमिलर बिल्डिंग्स एंड अदर थिंग्स वर फाउंड वर डिस्क्राइब्ड एज हड़प्पन। मतलब पहली यही साइट थी जो कि डिस्कवर की गई थी। इसके बाद आसपास की जो भी इससे मिलती जो भी बिल्डिंग मिलती थी या इसके जैसी जो भी साइट मिलती गई, उसको भी हम हड़प्पन कल्चर कहने लगे। दिस सिटीज़ डेवलप्ड अबाउट 4700 years ago। यानी ये जो शहर थे कब से, 4700 साल पहले। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि सबसे पहले इसकी खोज करी किसने? तो 1921 में इसको एक्सकेवेट किया, यानी कि खुदाई की। एक्सकेवेट, इसकी खुदाई की दयाराम साहनी ने, DR साहनी। ठीक है। अब जो ये हड़प्पा को एक्सकेवेट किया, हड़प्पा, और जो मोहनजोदारो है उसको किसने किया? मोहनजोदारो, उसको किया 1922 में RD बनर्जी ने, RD बनर्जी 1922 में। ये क्वेश्चंस आते हैं। अब इससे पहले उस टाइम पे DG कौन था? जॉन मार्शल। जो DG था वो जॉन मार्शल था, जॉन मार्शल। जिसने सबसे पहले IVC बोला, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगर जो बोला तो इसने बोला इंडस वैली सिविलाइजेशन। जिसका नाम दिया तो जॉन मार्शल ने दिया। वो डायरेक्टर जनरल था किसका? ASI का। ASI, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया का DG जॉन था, वो कौन था? जॉन मार्शल। ये DG था। और एक्सकेवेटर कौन थे? 1921 में, 1921 में जिन्होंने हड़प्पा की खोज की थी वो थे दयाराम साहनी, और जिन्होंने मोहनजोदारो की खोज की थी वो राखलदास बनर्जी। ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ASI के जो ASI है वो किसने स्थापित किया था? उसका सबसे पहला DG कौन था? तो वो थे अलेक्जेंडर कनिंगम।
मैं यहाँ लिख देता हूँ ASI फर्स्ट DG वो थे अलेक्जेंडर कनिंगम। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं इसलिए मैंने लिख दिया। और इन्होंने ASI कब बना था? ASI बना था 1861 में। ठीक है, ASI कब बना है? 1861 में। और उसके फर्स्ट DG का नाम है अलेक्जेंडर कनिंगम। ये क्वेश्चन आ जाता है इसलिए मैंने यही लिख दिया। व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दिस सिटीज? उसमें उन शहरों में ऐसा क्या खास था? मैनी ऑफ दिस सिटीज वर डिवाइडेड इनटू 2 और मोर पार्ट्स। जो बहुत सारी सिटीज थी वो 2 या 2 से अधिक पार्ट्स में डिवाइड थी। यूजली द पार्ट ऑफ द वेस्ट वाज स्मॉलर बट हायर। जो वेस्ट में था यानी कि दो पार्ट में सिटी थी। ये ऊपर वाला ये वेस्ट है जिसमें सिटाडेल यानी कि एक दुर्ग मतलब एक किला टाइप का होता था। और ये नीचे एक लोअर टाउन है जो बड़ा होता था। इसको बोलते हैं सिटाडेल और इसको बोलते हैं लोअर टाउन। 2 तरीके का होता था। पर जो धोलावीरा वो 3 जगह आगे बताएंगे धोलावीरा का, उसमें 3 तरीके के वो मिले हमें बिल्डिंग्स। तो आर्कियोलॉजिस्ट डिस्क्राइब दिस एज द सिटाडेल। जो ऊपर वाला था उसको सिटाडेल का। दिस इज जनरली द पार्ट टू द ईस्ट वाज लार्जर बट लोअर। जो ईस्ट में था वो पार्ट बड़ा था पर छोट नीचे था, तो इसको कहा गया लोअर टाउन। वेरी ऑफन वॉल्स ऑफ बेक ब्रिक्स वर बिल्ट अराउंड ईच पार्ट। अब बेक ब्रिक्स के बने होते थे, पक्की मिट्टी के बने होते थे चारों तरफ इनके बड़ी बड़ी दीवारें। द ब्रिक्स वर सो वेल बेक दैट दे हैव लास्टेड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। वो इतनी अच्छे तरीके से मिट्टी की ईंटें बनी होती थी कि वो कई हजार साल तक टिकी रही हैं। द ब्रिक्स वर लेड इन इंटरलॉकिंग पैटर्न एंड दैट मेड द वॉल स्ट्रॉन्ग। अब जो ईंट को लगाया जाता था वो इंटरलॉक करके लगाया जाता था जैसे ऐसे, ताकि वो कई हजार साल तक विथस्टैंड करे, मतलब खड़ी रहीं, कई हजार साल तक मजबूती के साथ खड़ी रहीं। इन सम सिटीज स्पेशल बिल्डिंग वर्स कंस्ट्रक्टेड ऑन द सिटाडेल। कई जगहों पर कई शहरों में हमें जो स्पेशल बिल्डिंग मिली है सिटाडेल में, यहाँ पर सिटाडेल। फॉर एग्जाम्पल मोहनजोदड़ो में क्या मिला हमें? स्पेशल टैंक मिला है। विच आर्कियोलॉजिस्ट कॉल द ग्रेट बाथ वॉज बिल्ट इन दिस एरिया। एक ये जो ग्रेट बाथ है वो हमें मोहनजोदड़ो में मिला है। मोहनजोदड़ो में ये जे है, मोहनजोदड़ो से मिला हमें। दिस वॉज लाइंड विद द ब्रिक्स कोटेड विद प्लास्टर। इसमें ब्रिक्स मतलब ईंटों से बना होता था, प्लास्टर किया गया था। एंड मेड विद टाइट विद ए लेयर ऑफ नेचुरल टार। और इसको वाटर टाइट बनाने के लिए यहाँ पर वो नेचुरल टार लगाया जाता है जिसको तारकोल बोलते हैं। तारकोल टाइप का लगा कर इसको लेप किया गया ताकि वे यहाँ पानी रहे, इकट्ठा रहे इस टैंक के अंदर, यहाँ पे पानी रहे, पानी का रिसाव ना हो सके। देयर वर स्टेप्स लीडिंग डाउन इट टू फ्रॉम 2 साइड्स। अब दोनों तरफ से सीढ़ियाँ बनी होती थी इसे आने जाने के लिए। वेयर देयर रूम्स ऑन ऑल साइड्स। चारों तरफ रूम थे। वाटर वॉज प्रोबेबली ब्रॉट इन फ्रॉम वेल एंड ड्रेन्ड आउट आफ्टर यूज। कुओं से पानी लिया जाता था और बाहर निकल जाता था। परहैप्स इंपॉर्टेंट पीपल टू के डिप इन दिस टैंक ऑन स्पेशल ओकेजन। शायद जो इम्पोर्टेंट लोग थे या कि वहाँ उस टाइम के राजा महाराजा, या हो सकता है कि वो लोग प्रीस्ट में यानी पंडितों में विश्वास करते हों, वो लोग जो भी उस ज़माने के लोग थे जो इम्पोर्टेंट थे वो इसमें शायद स्नान किया करते थे स्पेशल ओकेजन पे। अदर सिटीज़। अब एग्ज़ाम में कैसे पूछ सकता है? एग्ज़ाम में पूछेगा कि मोहनजोदड़ो की फेमस बिल्डिंग क्या है, तो ये उसकी फेमस बिल्डिंग है द ग्रेट बाथ। हड़प्पा की क्या है? ठीक है, हड़प्पा की खोज किसने की वो मैंने बता दिया। अब कुछ अदर साइट्स हैं जैसे कि मोहनजोदारो है, कौन सी नदी के पास है? इंडस रिवर। मोहनजोदारो जो है इंडस रिवर पे है। हड़प्पा किस नदी पे है? वो रावी नदी पे है। हड़प्पा किस नदी पे है? रावी पे। लिख देता हूँ हड़प्पा रावी नदी। रावी नदी, ये नदी के बारे में पूछ सकता है, तो ये हमें पता होना चाहिए। इसी में से इसमें आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। ये लोथल। अब ये जैसे अदर सिटीज सच एज लोथल, कलिबंगन एंड लोथल हैड फायर अल्टार्स। अब यहाँ
यानी कि आग की वेदी है। फायर अल्टार्स का मतलब होता है आग की वेदी। जैसे हम हवन वगैरह करते हैं ना, हिंदुओं में, हिंदू माइथोलॉजी में हवन यज्ञ वगैरह किया जाता है ना, तो एक वेदी बनाई जाती है ये करने के लिए, जिसमें हवन वगैरह करते हैं, तो उसको कहते हैं फायर अल्टार्स। तो अब वो कहाँ पर मिले हैं, उसके साक्ष्य में कलिबंगन और लोथल में मिले हैं। अब एग्जाम में आ सकता है कि फायर अल्टार्स कहाँ पर मिले हैं, तो वो कलिबंगन और लोथल है। कलिबंगन में बैंगल्स भी मिली हैं, इसलिए इसको कलिबंगन में कहते हैं। बैंगल्स भी मिली हैं ऐसे, ये भी याद रखना है। वेयर सेक्रीफाइसेस में हैव बिन परफॉर्म, वहाँ पर पूजा की जाती थी। एंड सम सिटीज़ लाइक मोहनजोदारो, हड़प्पा एंड लोथल हैड इलेबोरेट स्टोर हाउसेस। अब ये जो मोहनजोदारो है, हड़प्पा है और लोथल है, यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके के स्टोर हाउसेस बनाए गए थे। हाउसेस, ड्रेन एंड स्ट्रीट्स। जनरली हाउसेस वर आइदर 1 और 2 स्टोरी, लगभग घर 1 या 2 मंजिल के होते थे, विद रूम बिल्ट अराउंड अ कोर्टयार्ड। अब कोर्टयार्ड करता है, यहाँ पर घर जो ऐसे बने जाते थे, कोर्टयार्ड मतलब आंगन, ये आंगन है और इसके चारों तरफ घर बनाए जाते थे, यहाँ 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 यहाँ, ये जो है एरिया, ये घर का आंगन है, इसके चारों तरफ घर बनाए जाते थे, कमरे। मोस्ट हाउसेज हैड ए सेपरेट बाथिंग एरिया एंड सम हैड वेल टू सप्लाई वाटर। कुछ के सेपरेट बाथिंग एरिया होते थे, मतलब नहाने के लिए स्थान अलग होता था, एंड सम हैड वेल्स टू सप्लाई वाटर, और कुछों में कुएं भी होते थे उसी में ही। मैनी ऑफ द सिटीज़ हैड कवर्ड ड्रेन्स, कई सिटीज़ में कवर्ड ड्रेन्स होती थी। नोटिस हाउ केयरफुली दिस वर लेड आउट इन स्ट्रेट लाइन्स, ये स्ट्रेट लाइन्स में बनी होती थी जो नालियाँ होती हैं, और वो काटती थी 90 डिग्री पे, रोड पे 90 डिग्री पे रोड होते थे। Although you cannot see it, each drain had a gentle slope so that water could flow through it. अब उसमें जेंटल स्लोप मतलब कि उसको ऐसे इस एंगल से बनाया जाता था ताकि उसमें पानी रुके ना, वो थोड़ा ऊपर से नीचे मतलब स्लैंट हाइट पे होती थी, जैसे ऐसे, ताकि इसमें से पानी आराम से अपने आप ही बह सके। Very often drains in houses were connected to those on the street and similar drains led into bigger ones. अक्सर जो होती है छोटी, जो जो घर की छोटी नाली होती है, वो बड़े बड़े नालों में जाके मिलती थी, उनसे कनेक्ट किया जाता है। एज द ड्रेन्स वर कवर्ड, जो ड्रेन्स जो होती थी कवर होती थी, इंस्पेक्शन होल्स बनाए जाते थे, प्रोवाइडेड एट इंटरवल्स टू क्लीन दैम। इंस्पेक्शन होल यानी कि मेन होल बनाए गए थे उनको साफ सफाई करने के लिए। All 3 houses, drain and streets were probably planned and built at the same time. तीनों के तीनों घर, नाली और गलियां एक साथ प्लान करके इकट्ठे एक साथ बनाए गए थे। अब हमारे यहाँ क्या होता है इंडिया में, पहले अगर जैसे रोड बना रहे हैं या गली भी बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, अगर जैसे मान लिया कि रोड बना रहे हैं आज हम, तो ये जो रोड PWD या DDA जो भी रोड बना रहा है, वो लोग रोड तो बना देते हैं, पर उसके कुछ दिनों बाद, हफ्ते में 2 हफ्ते में, यहाँ की जो आसपास के जो एरिया में वो होते हैं, जैसे कि मान लिया स्ट्रीट लाइट्स वगैरह का काम चल रहा है, या वाटर लाइन बिछानी है, कुछ भी बिछानी है, तो फिर वो लोग जागते हैं कि अब हमें तो इसमें पाइपलाइन बिछानी थी, फिर वो उसे खोदते हैं, फिर पाइपलाइन बिछाते हैं। फिर तीसरा कोई जाग गया कि अब रे हमें तो स्ट्रीट लाइट्स लगानी थी, ताकि रात को अंधेरा बहुत होता है, इसके लिए स्ट्रीट लाइट लगानी थी, तो फिर वो दोबारा खोदेंगे, फिर स्ट्रीट लाइट लगाएंगे। तो आज हमारे देश में ऐसा होता है, पर उस टाइम पे ऐसा नहीं था। उस टाइम पे तीनों की तीनों चीज़ें, चाहे वो घर हो, नालियाँ हो, या वो नालियाँ हो या गलियाँ हो, तीनों प्लान करके एक बार में एक ही बार बनाई जाती थी, जिससे समय की भी बचत होती थी और पैसे की भी बचत होती थी। Life in the city. A Harappan city was a very busy place. Harappa city very busy place था. There were people who planned the construction of special building in the city. There were people who planned the construction of special buildings in the city. These were probably the rulers. वहाँ rulers थे जो प्लान करते थे construction special buildings की. It is likely that the rulers sent people to distant land to get metal. ऐसा माना जाता है कि जो रूलर्स थे वहाँ के, वो लोगों को दूर दूर देशों में भेजा करते थे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों के लिए, जैसे कि मेटल, टू गेट मेटल मतलब धातु के लिए, प्रीशियस स्टोन एंड अदर थिंग्स मतलब कीमती पत्थरों के लिए, धातुओं के लिए और अलग अलग चीज़ों के लिए वो लोगों को दूर दूर भेजा करते थे जो उनको चाहिए होते थे। दे मे हैव केप्ट द मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स सच एज ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। शायद वो उनमें से कुछ जो मोस्ट वैल्यूएबल चीज़ थी उनको रख लेते थे, ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड यानी कि सोने और चांदी के आभूषण, और ब्यूटीफुल बीड्स, मनके वगैरह फॉर देम से अपने लिए रख लेते थे। एंड देयर वर स्क्राइब्स, पीपल हु न्यू हाउ टू राइट।
स्क्राइब्स होते थे जो जानते थे कैसे लिखा जाता है, हु हेल्प प्रिपेयर द सील, जो मदद करते थे सील बनाने के लिए, एंड परहैप्स रोट ऑन द अदर मटेरियल दैट हैव नॉट सर्वाइव्ड, और शायद वो किसी और पे भी लिखते थे पर जो आज हमें उसके साक्ष्य नहीं मिले। अब देखो ये जो है ना, ये नाली है, देख रहे हो कितने अच्छे तरीके से बनाई गई है, हड़प्पा की है। तो इससे हमें पता चलता है कि वो लोग प्लानिंग के साथ सब चीज़ करते थे। Besides, there were men and women craftsperson making all kinds of things either in their own homes और इन स्पेशल वर्कशॉप। इसके अलावा जो थे कुशल, इसके अलावा जो आम आदमी और औरत थे वो क्राफ्ट पर्सन थे जो कि बनाते थे कई तरह की चीज़ें अपने अपने घरों में या स्पेशल वर्कशॉप्स या कारखानों में। पीपल वर ट्रैवलिंग टू डिस्टेंस लैंड और रिटर्निंग विद रॉ मटेरियल्स एंड परहैप्स स्टोरीज। जो लोग थे वो ट्रैवल करते थे दूर दूर के देशों में कुछ चीज़ें लाने के लिए, रॉ मटेरियल वगैरह, मतलब कच्चा माल लाने के लिए, और शायद और अपने साथ लाते थे रॉ मटेरियल भी और शायद मनोरंजक कहानियाँ भी। मैनी टेराकोटा टॉयज हैव बीन फाउंड एंड चिल्ड्रन मस्ट हैव प्लेड विद देम विद दीज। बहुत सारे टेराकोटा टॉय मिले हैं और बच्चे उनके साथ खेलते थे। ये क्या है? टेराकोटा टॉयज है। ये सील है, हड़प्पन सील। ये हड़प्पन सील, ये लिखा है साइन ऑन द टॉप, ये साइन है। ये इनकी यहाँ की भाषा है जो अभी तक डेसिफर नहीं कर पाए हम, ठीक है। ये सील है। ये टेराकोटा फिगर्स हैं। ये बेक्ड क्ले की बनी होती थी, मिट्टी से बना के बनाई जाती थी। और ये यहाँ का वेल है, कुआ है। न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी। Let us look at some of the objects that were made and found in Harappan city. Most of the things that have been found by archaeologists are made of stone, shells and metal, including copper, bronze, gold and silver. अब एग्जाम में पूछ सकते हैं कि हड़प्पा उस टाइम पे आईवीसी या हड़प्पन कल्चर में कौन कौन सी चीज़ें फेमस थी। तो वो दो जो मेटल है वो फेमस थी, कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड सिल्वर। अब ये इतना चलन में नहीं थी पर कॉपर और ब्रॉन्ज तो थी। कॉपर और ब्रॉन्ज से, कॉपर एंड ब्रॉन्ज वर यूज टू मेक टूल्स। अब कॉपर और ब्रॉन्ज यूज़ किया जाता था टूल बनाने के लिए, वेपन बनाने के लिए, ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए और वेसल बनाने के लिए। मतलब कि टूल्स बनाने के लिए और वेपन मतलब हथियार बनाने के लिए, ऑर्नामेंट्स आभूषण बनाने के लिए, वेसल यानी कि बर्तन वगैरह बनाने के लिए। गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड वेसल। गोल्ड और सिल्वर भी यूज़ किया जाता था अपना और वो आभूषण और वेसल वगैरह, मतलब कि जो बर्तन वगैरह बनाने के लिए यूज़ किया जाता था। तो उस टाइम की आईवीसी को कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन को, ब्रॉन्ज एज और कॉपर एज। ब्रॉन्ज एज और कॉपर एज तो इसलिए कहते हैं क्योंकि वो लोग इससे परिचित थे, दोनों चीज़ों से। वो जानते थे कि कॉपर से ब्रॉन्ज कैसे बनाया जाता है। परहैप्स द मोस्ट स्ट्राइकिंग फाइंड्स आर दोज बीड्स, वेट्स एंड ब्लेड्स। अब ये बीड्स हैं, ये वेट्स हैं एंड ये ब्लेड्स हैं। स्टोन वेट्स, नोटिस हाउ केयरफुली एंड प्रिसाइजली दीज वेट्स आर शेप्ड। किस तरीके से काट के बनाए गए हैं। दीज वर मेड ऑफ चट, एक चट एक पत्थर होता है, काइंड ऑफ स्टोन जिससे बनाया गया। दीज वर प्रोबेबली यूज टू वेट प्रीशियस स्टोन्स और मेटल्स। शायद ये किसी कीमती धातु या मेटल के लिए, धातु या पत्थर को मापने के लिए बनाए गए थे। राइट में बीड, ये मन के हैं। मैनी ऑफ दीज वर मेड आउट ऑफ कार्निलियन, कार्निलियन से बने होते थे। ब्यूटीफुल रेड स्टोन से बना होता है। द स्टोन वाज कट, उसको काटा जाता है, शेप किया जाता है, पॉलिश किया जाता है एंड फाइनली होल वाज बोर्ड, उसके अंदर एक छेद किया जाता है ताकि उसके अंदर धागा डाल के पहना जा सके। फायर राइट स्टोन ब्लेड्स। अब ये जो स्टोन ब्लेड्स हैं, ये जो है बॉटम राइट, एम्ब्रॉयडर्ड क्लॉथ, ए स्टोन स्टैचू ऑफ एन इम्पॉर्टेंट मैन फाउंड इन फ्रॉम मोहनजोदारो शोज हिम वेयरिंग एन एम्ब्रॉयडर्ड गारमेंट्स। अब ये देखो इसमें दिखाया हुआ है, ये एक आदमी है इम्पॉर्टेंट, इसके बारे में, इसके जो शेव है देखो कितनी फाइन शेव है। जो यहाँ के जो वो होंगे आर्टिस्ट होंगे, कितनी अच्छी तरीके से उन्होंने ये बनाई होगा चेहरा। और ये देखो ये इसके कपड़े वगैरह, एक एक चीज़ इस पर बिल्कुल, जो ये फ्लावर्स हैं उसका डिज़ाइन, फ्लावर डिज़ाइन बिल्कुल शो कर रहा है। तो उस टाइम पे हमें पता चलता है कि वो जो लोग थे, आर्टिस्ट थे, बहुत परफेक्टली चीज़ों को बनाया करते थे। द हड़प्पन आल्सो मेड सील आउट ऑफ स्टोन्स। दीज आर जनरली रेक्टेंगुलर। सी इलस्ट्रेशन पे 727, ये देखो रेक्टेंगुलर है ना सील, ये सील जो बनी हुई रेक्टेंगुलर सील है। एंड यूजुअली हैव एन एनिमल कार्व ऑन द, उसमें एनिमल भी कार्व किया जाता था। द हड़प्पन आल्सो मेड पॉट्स विद ब्यूटीफुल ब्लैक डिजाइन सच एज द वन शोन ऑन पेज 6। कॉटन was probably grown at Mehergarh from
about 7,000 years ago. Actually, pieces of clothes were found attached to the lid of silver vase and some copper objects at Mohenjo-daro. जो कॉटन था वो ग्रोन किया गया मेहरगढ़ में 7,000 साल पहले, और जो उसके जो अवशेष मिले हैं हमें मोहनजोदड़ो से मिले हैं, जो कॉपर ऑब्जेक्ट के ऊपर रखे, मतलब कॉपर ऑब्जेक्ट से ढके हुए कॉटन के कपड़ों को ढका रखा था. आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड स्पिंडल होल्स. आर्कियोलॉजिस्ट को मिले स्पिंडल होल्स मेड ऑफ टेराकोटा एंड फाइन्स. स्पिंडल होल और टेराकोटा से बने फाइन्स मिले. दिस वर यूज टू स्पिन थ्रेड. अब ये किस लिए यूज़ किए जाते थे? थ्रेड के लिए, मतलब धागा वागे के तरीके में यूज़ किया जाता था इनका. मैनी ऑफ द थिंग्स दैट वाज प्रोड्यूस वर प्रोबेबली द वर्क ऑफ स्पेशलिस्ट. अब जो उस टाइम पे जो चीज़ें बनेगी वो शायद स्पेशल लोगों ने बनाई, स्पेशलिस्ट थे वो. स्पेशलिस्ट इज अ पर्सन हु इज ट्रेन टू डू ओनली वन काइंड ऑफ वर्क. अब स्पेशलिस्ट उनको कहते हैं जो एक तरीके का काम करने में कुशल होते हैं, कुशल कारीगरों को कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल कटिंग स्टोन्स और पॉलिशिंग बीड्स और कार्विंग सील्स. उदाहरण के तौर पे जो कटिंग स्टोन जो काट के पत्थर बनाते हैं, पॉलिश करते हैं बीड्स को, सील को कार्व करते हैं. लुक एट द इलस्ट्रेशन पेज 28. सी हाउ वेल द फेस इज कार्व्ड एंड हाउ केयरफुली द बियर्ड इज शोन. अब दिखाया था ना उस आदमी का किस तरीके से चेहरा बनाया और उस पर बियर्ड कैसे शो की गई. दिस मस्ट हैव बीन द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट क्राफ्ट पर्सन. ये एक कुशल कारीगर का ही कमाल है जिसने ऐसा बनाया. नॉट एवरीबडी कुड हैव बीन ए स्पेशलिस्ट. हर कोई ऐसा नहीं बना सकता. वी डू नॉट नो वेदर ओनली मैन वर स्पेशलिस्ट और ओनली वुमेन वर स्पेशलिस्ट. हम जानते हैं कि वहाँ पर कुशल कारीगर सिर्फ आदमी थे या औरत ही थे, शायद दोनों भी हो सकते हैं. Perhaps some women and may have been specialist. ये फाइंस है. एक तरीका क्या है? स्टोन और शेल है. अनलाइक स्टोन और शेल दैट आर फाउंड नेचुरली, फाइंस इज मटेरियल दैट इज आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड. जो स्टोन मतलब पत्थर और शेल यानी शंख के तरह जो नेचुरल फाउंड किया जाता है, ये फाइंस है, आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया जाता है. एक गम वाज यूज टू शेप एंड सैंड और पाउडर क्वार्ट्स इनटू एन ऑब्जेक्ट. एक गम यूज़ की जाती है इसको शेप करने में, सैंड को और क्वार्ट्स के पाउडर को मिलाकर इससे बनाया जाता है. द ऑब्जेक्ट्स वर देन ग्लेज्ड रिजल्टिंग इन अ शाइनी ग्लासी सरफेस. द ऑब्जेक्ट्स वर देन ग्लेज्ड मतलब रिजल्टिंग जो इसके ऊपर एक पतली चमकीली परत चढ़ाई जाती है, उससे इसको शाइनी और ग्लासी सरफेस मिलता है. द कलर्स ऑफ द ग्लेज वर यूजली ब्लू और सी ग्रीन. इसका जो कलर होता है वो ब्लू और सी ग्रीन होता है. फाइंस वर यूज टू मेक बीड्स, बैंगल्स, ईयरिंग्स एंड टाइनी वेसल्स. ये किस लिए यूज़ किया जाता है? बीड्स बनाने के लिए, बैंगल्स बनाने के लिए, ईयरिंग्स बनाने के लिए, टाइनी वेसल छोटे छोटे बर्तन बनाने के लिए इनका यूज़ होता है. इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स. Raw materials are substances that are either found naturally, such as wood or ores of metals, or produced by farmers or herders. मतलब रॉ मटेरियल कुछ भी हो सकता है, चाहे तो वो नेचुरली फाउंड किया जाए जैसे कि लक्कड़, ओर्स, मेटल की और प्रोड्यूस किया जाए फार्मर्स के द्वारा या चरवाओं के द्वारा. दे आर देन प्रोसेस टू प्रोड्यूस फिनिश गुड. कुछ अलग भी तरीके का होता है जो प्रोसेस किया जाता है फिनिश गुड बनाने के लिए. फॉर एग्जांपल कॉटन. उदाहरण के तौर पे कॉटन प्रोड्यूस बाय फार्मर्स, मतलब पैदा तो फार्मर्स करते हैं. इज़ अ रॉ मटेरियल दैट मे बी प्रोसेस टू मेक क्लॉथ. इज़ अ रॉ मटेरियल है, उसको प्रोसेस करके कपड़े बनाए जाते थे. While some of the raw materials that the Harappan used were available locally, many items such as copper, tin, gold, silver and precious stone had to be brought from distant places. कुछ जो चीज़ थी वो लोकली मिल जाती थी, पर कुछ जो आइटम था वो दूर दूर से लाना पड़ता था. अब क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आ सकता है कि जैसे कि अब इसमें है हड़प्पन प्रोबेबली गॉट कॉपर फ्रॉम प्रेजेंट डे राजस्थान. अब कॉपर कहाँ से लाते थे? वो प्रेजेंट डे राजस्थान एंड इवन फ्रॉम ओमान. अब वो एग्ज़ाम में पूछ सकता है हमसे कि जो हड़प्पन लोग थे वो कहाँ से कॉपर लाते थे. वो राजस्थान से लाते थे और ओमान से लाते थे, वेस्ट एशिया में. तो ये पता चल गया हमें कि वो कॉपर वहाँ से लाते थे. टिन विच वाज मिक्सड विथ कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रॉन्ज. अब टिन जो था उसको मिलाकर हम कॉपर से ब्रॉन्ज बनाते थे, यानी कि तांबे से कांसा बनाते थे टिन मिलाकर. और हम टिन कहाँ से लाते थे? मे हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम प्रेजेंट डे अफगानिस्तान एंड ईरान. अब टिन जो लाते थे वो प्रेजेंट डे अफगानिस्तान और ईरान से लाते थे. गोल्ड कुड हैव कम ऑल द वे फ्रॉम प्रेजेंट डे कर्नाटका. अब जो सोना जो आता था वो प्रेजेंट डे मतलब कर्नाटका से आता था, हमारे यहाँ जो भारत में जो कर्नाटक है वहाँ से. एंड प्रीशियस स्टोन्स वर फ्रॉम प्रेजेंट डे गुजरात, ईरान एंड अफगानिस्तान. और जो प्रीशियस स्टोन्स होते थे वो कहाँ से आते थे? गुजरात से, ईरान और अफगानिस्तान से. ये चीज़ें जो है ना,
ये राजस्थान, ईमान, ये कहाँ कहाँ से कौन सी चीज़ आती है, ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना, ये एग्जाम में पूछ लेते हैं। अब फूड फॉर पीपल इन द सिटीज, अभी क्या, हाउ आर गुड्स कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब ये जो है एक कार्ट है, लुक एट द इलस्ट्रेशन, वन शो ए टॉय एंड अदर इज अ सील, ये सील है। कैन यू सजेस्ट व्हाट द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड बाय द हड़प्पन्स वर। डिड यू कम अक्रॉस इलस्ट्रेशन ऑफ व्हील्ड व्हीकल्स इन अर्लियर लेसन, नहीं। अब ये कार्ट है, आज जो ट्रांसपोर्टेशन का मोड है वो क्या है, जैसे कि बच्चे, आज हम बच्चों को टॉयज़ देते हैं ना, किस तरीके के होते हैं वो, कार्स होती हैं, ट्रेन्स होती हैं, हेलीकॉप्टर या प्लेन्स होते हैं, वो क्या है, मोड ही तो है ट्रांसपोर्टेशन का। और उस ज़माने में ट्रांसपोर्टेशन का मोड क्या था, वो ये था, इसलिए ये एक छोटा जो टॉय है वो सर्वाइव करा, हमें वो मिला, हमें पता चलता है कि वो लोग इससे फेमिलियर थे, इससे परिचित थे, और वो इस तरीके के मतलब कार्ट वगैरह बनाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे सामान को लोड करके। ये सील मिली हमें यहाँ से। फूड फॉर पीपल इन द सिटीज़, वाइल मैनी पीपल लिव्ड इन द सिटीज़, अदर लिव्ड इन द कंट्री साइड, ग्रो क्रॉप्स एंड रियर्ड एनिमल्स। अब जो कुछ लोग थे वो सिटीज़, शहरों में रहते थे, बाकी जो लोग थे वो गांव वगैरह में रहते थे, जहाँ पर खेती करते थे और जानवरों को पालन करते थे। दिस फार्मर्स एंड हर्डर्स सप्लाइड फूड टू क्राफ्ट पर्सन, स्क्राइब्स, रूलर इन द सिटी। अब ये जो लोग थे, ये जो किसान और चरवाहे थे, वो सप्लाई करते थे फूड को क्राफ्ट पर्सनस को, कुशल कारीगरों को जो लिखते थे, लिपि को, लेखकों को, रूलर्स को जो सिटी में रहते हैं उनको लिए। वी नो फ्रॉम रिमेन्स ऑफ प्लांट्स दैट द हड़प्पन ग्रू wheat, barley, pulses, peas, राइस, सजमे, लिंसीड एंड मस्टर्ड। अब हम जानते हैं कि हड़प्पा क्या क्या ग्रो करते थे हड़प्पन लोग। अब ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकते थे किस तरीके की खेती वो कर से, वीट, बार्ले मतलब गेहूँ, जो दालें, चने, और ये पीस मतलब मटर, और चावल, सजमे यानी कि वो तिल वगैरह, मस्टर्ड सरसों, इनसे वो परिचित थे लोग। A new tool, the plug was used to dig the earth for turning the soil and planting seed. प्लॉग का यूज़ करते थे खेती के लिए। while real plug which were probably made of wood have not survived, जो असली जो प्लग था वो तो सर्वाइव नहीं करा, शायद वो लकड़ी का था इसलिए सर्वाइव नहीं करा। टॉय मॉडल हैव बीन फाउंड एट दिस, ये टॉय मॉडल है जो हमें मिला है। एट दिस रीजन डजंट रिसीव, ये जो रीज़न था उस वहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल होती नहीं थी। सम फॉर्म ऑफ इरीगेशन में हैव बीन यूज, वहाँ इरीगेशन यूज़ की जाती थी, मतलब कैनाल बनाकर पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता था ताकि वो वहाँ पर खेती कर सके। दिस मीन्स दैट वाटर वाज स्टोर्ड एंड सप्लाइड टू द फील्ड्स व्हेन द प्लांट्स वर ग्रोइंग, जहाँ पर प्लांट्स ग्रो कर रहे होते थे वहाँ पर पानी भेजा जाता था। द हड़प्पन रियर्ड कैटल, शीप, गोट एंड बफेलो। हड़प्पन जो लोग थे वो गाय बैल भैंस और ये भेड़ बकरी ये पाला करते थे। वाटर एंड पास्चर वर अवेलेबल अराउंड सेटलमेंट, जो पानी और जो घास थी चारे के लिए वो आसपास में इकट्ठी थी, मतलब जहाँ वो रहते थे उनके आसपास ही था वो सब एरिया। हाउ इन द ड्राई समर मंथ्स लार्ज हर्ड्स ऑफ एनिमल वर प्रोबेबली टेकन टू ग्रेटर डिस्टेंस सर्च ऑफ ग्रास एंड वाटर। पर जो गर्मी का समय आता था तब वहाँ हर्ड्स ऑफ एनिमल यानी झुंड के झुंड को बहुत दूर दूर तक ले जाना पड़ता था घास और पानी के लिए। दे आल्सो कलेक्टेड फ्रूट्स लाइक, वो इकट्ठा करते थे फ्रूट, किस तरीके का, बेर, कॉट फिश एंड हंटेड वाइल्ड एनिमल्स लाइक द एंटेलोप। वो बेर वगैरह इकट्ठा करते थे, मछली पकड़ते थे और जानवरों का शिकार करते थे, जंगली जानवरों का। एक क्लोजर लुक हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात। अब ये इंपॉर्टेंट है, द सिटी ऑफ धोलावीरा। अब धोलावीरा इंपॉर्टेंट है। सिटी ऑफ धोलावीरा वाज लोकेटेड ऑन द खैदर बेत, आल्सो स्पेल्ड एज बेत, इन द रन ऑफ कच्छ। अब पूछ ले एग्जाम में कि धोलावीरा कहाँ पर है, तो रन ऑफ कच्छ में, गुजरात में। वेयर देयर वर फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल, वहाँ पर फ्रेश वाटर था और फर्टाइल सॉइल थी, मतलब उपजाऊ भूमि थी। Unlike some of the other Harappan cities which were divided into two parts, Dholavira was divided into three parts and each part surrounded with massive stone walls with entrances through gateways. अब हर जगह तो दो तरीके की हमें सिटीज़ मिली, पर यहाँ पर जो था 3 पार्ट का शहर था, यही धोलावीरा की खासियत है। और यहाँ पर जो बड़ी बड़ी दीवारें थी, ऐसी बड़ी बड़ी दीवारें बनाई हुई थी, उसके बीच में ये गेटवे बने थे अंदर जाने के लिए, गेटवे से अंदर जाते थे। There was also a large open area in the settlement where public ceremonies could be held. Large open area था जहाँ पे वो जो public ceremonies होती थी की जाती थी। Other finds include large letter of the Harappan script that were carved out of white stone, perhaps inlaid in wood.
और यहाँ पर क्या है, बहुत बड़ा वाइड मतलब बहुत बड़ा बोर्ड मिला है, फाइंड इंक्लूड, जैसे कि वो हम आज अपने घरों के आगे नेम प्लेट लगाते हैं ना, इस तरीके की नेम प्लेट वहाँ पर मिली है। नेम प्लेट मतलब वहाँ पर लोगों ने बड़े बड़े बोर्ड पर हड़प्पा स्क्रिप्ट को लिखा हुआ है, वर कार्व्ड आउट ऑफ वाइट स्टोन। वाइट स्टोन पर शायद लकड़ी में लगाकर वो लिखे हुए थे बड़े से उस पे पत्थरों पर। बड़ी बड़ी जो हड़प्पा की जो लिपि थी बड़े बड़े अक्षरों में लिखी हुई थी वहाँ पर। हर जगह तो मोहरों में छोटी छोटी ना इतनी सी सील होती थी, उसमें छोटा छोटा सा लिखा होता था, पर यहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों में मिली है हड़प्पन सील। दिस इज अ यूनिक फाइंड एज जनरली हड़प्पन राइटिंग हैज़ बीन फाउंड ऑन स्मॉल ऑब्जेक्ट सच एज सील। यह अपने आप में यूनिक था क्योंकि जो हड़प्पन सील है वो छोटे ऑब्जेक्ट्स में मिली है, अलग जगह पर, यहीं पे बड़े में मिली है। द सिटी ऑफ लोथल स्टूड बिसाइड ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द साबरमती। साबरमती की जो ट्रिब्यूटरी उस पे है लोथल इन गुजरात, क्लोज टू द गल्फ ऑफ खंबात, गुजरात में गल्फ ऑफ खंबात के पास। इट वॉज सिचुएटेड नियर एरिया वेयर रॉ मटेरियल सच एज सेमी प्रीशियस स्टोन्स वर इजिली अवेलेबल। ये वहाँ पर है जहाँ पर सेमी प्रीशियस स्टोन जो आसानी से उपलब्ध है। दिस वाज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्टोन। ये एक इम्पॉर्टेंट सेंटर था जहाँ पर स्टोन्स वगैरह बनाए जाते थे। सेमी प्रीशियस स्टोन्स, शेल्स, मेटल, मतलब आउट जो मेकिंग, ये जो इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट्स बने जाते थे वो स्टोन्स, शेल और मेटल के बने जाते थे। देयर वर आल्सो स्टोर हाउस इन द सिटी। यहाँ पर पास में स्टोर हाउस भी था जहाँ पर मैनी सील्स एंड सीलिंग, द इम्प्रेशन ऑफ सील्स ऑन द क्ले वर फाउंड इन द स्टोर हाउस। जहाँ पर सील्स और सीलिंग मतलब कि जो सील और सीलिंग लगाते हैं वो इम्प्रेशन जो सील्स पर लगे होते हैं वो मट्टी सब कुछ इस स्टोर हाउस में मिली हमें। ए डॉक यार्ड एट द लोथल, ये डॉक यार्ड है लोथल का। दिस ह्यूज टैंक में हैव बीन अ डॉक यार्ड वेयर बोट्स एंड शिप्स केम इन फ्रॉम द सी थ्रू रिवर चैनल, गुड्स वर प्रोबेबली लोडेड एंड अनलोडेड हेयर। मतलब माल को उतारा और ले जाया जाता था यहीं से। ये शायद उस जमाने का लोथल का डॉक यार्ड होगा जहाँ पर बोट्स वगैरह आती जाती रहती थी। ए बिल्डिंग दैट वाज फाउंड हेयर वॉज प्रोबेबली वर्कशॉप फॉर मेकिंग बीड्स। जो बिल्डिंग यहाँ पे मिली है वो शायद वर्कशॉप है जहाँ पर बीड बनाए जाते थे, मन के बनाए जाते थे, पीस ऑफ स्टोन, पत्थर के, हाफ मेड ब्लड, हाफ मेड बीड्स, टूल्स फॉर बीड मेकिंग। जहाँ पर मिले हमें हाफ मेड मतलब आधे बने हुए मन के टूल्स फॉर बीड मेकिंग, बीड बीड बनाने के मन के बनाने के लिए औजार मिले हैं। एंड फिनिश्ड बीड्स, और बने बनाए भी जो बन चुके थे वो भी मिले हैं इस जो बिल्डिंग में। सील्स एंड सीलिंग, सील्स में हैव बीन यूज्ड टू स्टैम्प बैग्स और पैकेट्स कंटेनिंग गुड्स दैट वर सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब सील का उपयोग क्यों किया जाता है? आज भी हम सील का उपयोग इसलिए तो करते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोई चीज़ भेजनी है हमें तो हम उस पर स्टैंप वगैरह लगा देते हैं। तो उस ज़माने में वो क्या लगाते थे? उस ज़माने में वो मिट्टी को गीला करके पोत के उसके ऊपर कुछ छापा सा छाप देते ताकि उससे पता रहे, उसके माउथ पे लगा देते ताकि इससे पता चले आफ्टर ए बैग वाज क्लोज्ड और टाइड ए लेयर ऑफ वेट क्ले वाज अप्लाइड ऑन द नोट। जब बैग बंद कर देते तो उसके ऊपर मतलब गीली मिट्टी से उसके बांध देते, सील लगा देते ताकि हमें पता चले कि इसके साथ कोई छेड़छाड़ी तो नहीं हुई। द इम्प्रेशन ऑफ द सील इज नोन एज सीलिंग। उसी इम्प्रेशन को सील को सीलिंग कहते हैं। इफ द सीलिंग वाज इंटैक्ट वन कुड बी श्योर दैट द गुड्स आर अराइव सेफली। अगर वो ठीक है तो हमें मानते थे कि बिल्कुल ठीक आया हमारा जो पार्सल आया। द मिस्ट्री ऑफ द एंड। अराउंड 3900 years ago we find the beginning of a major change। लगभग 3900 साल पहले हमें स्टार्ट होता है एक मेजर चेंज आता है। पीपल स्टॉप लिविंग इन मैनी ऑफ द सिटीज़, लोग बंद कर देते हैं अचानक वहाँ रहना। राइटिंग सील्स एंड वेट वर नो लॉन्गर यूज, लिखना और जो सील्स है और जो वहाँ के जो पत्थर मिलते हैं हमें वो मिलना बंद हो जाते हैं। रॉ मटेरियल्स ब्रॉड फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस बिकेम रेयर, जो कच्चा माल था दूसरे स्थानों से दूर दूसरे देशों से लाया जाता था वो बिल्कुल कम हो जाता है। In Mohenjo-daro, we find the garbage piled up on the streets, the drainage system broke down, and the new, less impressive houses were built even over the streets। मोहनजोदारो में जहाँ पर नालियाँ थी, जहाँ पर गलियाँ थी, अब वहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम ब्रोक हो गया, मतलब जहाँ पर गलियाँ थी वहीं पर कूड़ा कचरा इकट्ठा होने लगा और जो नालियाँ बनी हुई थी जो एक शांति मोहनजोदारो की वो अचानक नष्ट होने लगी, मतलब टूट गई, ब्रोक डाउन हो गई। मतलब वो अब इतना कूड़ा करकट हो रहा है कि वो भी चौक हो गई एक तरीके से। न्यू लेस इम्प्रेसिव हाउसेस वर बिल्ट, कुछ बेकार से अध बने घर हमें
मिलते हैं कहाँ पर, स्ट्रीट्स पर, मतलब गलियों में भी बनाने लग गए लोग बेकार से घर। वाई डिड ऑल दिस हैपन, ये क्यों हुआ कोई नहीं जानता। वी आर नॉट श्योर, सम स्कॉलर्स सजेस्ट दैट द रिवर ड्राइड, कुछ बोलते हैं स्कॉलर्स की वो जो नदियाँ थी सूख गई थी। अदर सजेस्ट देयर वर डिफॉरेस्टेशन, और कुछ बोलते हैं कि वो डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों का ज़्यादा कटना डिफॉरेस्टेशन कहलाता है, तो पेड़ों को ज़्यादा काट दिया गया। दिस कुड हैव बीन हैपन बिकॉज फ्यूल वॉज रिक्वायर्ड फॉर बेकिंग ब्रिज, ये इसलिए हुआ होगा क्योंकि फ्यूल के लिए हमें बेक करने के लिए, ब्रिक्स बनाने के लिए, ईंटों को बनाने के लिए लकड़ियों को जलाना पड़ता था उसको सेकने के लिए, शायद इसलिए। एंड फॉर स्मेल्टिंग कॉपर ओर्स, और शायद इसलिए हो कि हमें स्मेल्ट कॉपर ओर्स को स्मेल्ट करने के लिए, ताकि हम कॉपर बना सकें, इसलिए कॉपर ओर्स के लिए ईंधन जलाने के लिए हमें लकड़ी जलानी पड़ती थी। बिसाइड ग्रेजिंग बाय लार्ज हर्ड ऑफ कैटल शीप एंड गो, कुछ मानते हैं कि लार्ज हर्ड्स थे कैटल के जिनको चरवाया जाता था, और गोट में हैव डिस्ट्रॉय द ग्रीन कवर, उनके वजह से जो ग्रीन कवर था वो नष्ट हो गया। इन सम एरिया वेयर देयर वर फ्लड्स, और कुछ जगहों पर फ्लड्स भी वगैरह भी देखी गई है, बाढ़ वगैरह, बट नन ऑफ दिस रीजन कैन एक्सप्लेन द एंड, भाई ये सारे कारण बता नहीं सकते कि एंड कैसे हुआ ऑफ ऑल द सिटीज़। फ्लडिंग और रिवर ड्राइंग अप वुड हैव हैड एन इफेक्ट इन ओनली सम एरियाज, अब फ्लडिंग बाढ़ वगैरह या नदी सूख जाती है उसका इफेक्ट कहीं कुछ एक स्थान, कई स्थान पर पड़ता है, हर जगह इकट्ठा नहीं हो सकता। इट अपियर्स एज इफ द रूलर लॉस्ट कंट्रोल, ऐसा माना जाता है कि शायद वहाँ के जो राजा वगैरह था उनका कंट्रोल खत्म हो गया। इन एनी केस द इफेक्ट ऑफ द चेंज आर क्वाइट क्लियर, किसी भी तरीके से इफेक्ट जो था वहाँ पर साफ दिखता है। साइड्स इन ईस्ट सिंध एंड वेस्ट पंजाब प्रेजेंट पाकिस्तान वर अबंडन, जो साइड्स थी वो खाली कर दी गई। वेल मैनी पीपल मूव्ड इनटू नियर स्मॉलर सेटलमेंट इनटू द ईस्ट एंड साउथ, जो लोग थे वहाँ के कुछ नई सेटलमेंट पर चले गए जो कि ईस्ट पूर्व और साउथ में, दक्षिण में थी। न्यू सिटीज इमर्ज अबाउट 4000 years later, you will read about them in chapter 5 and 8। अब कुछ जो सिटीज़ थी वो 1400 साल, मतलब उस समय के 1400 साल बाद बसी, जो गंगा नदी के तटों के आसपास, गंगा नदी के एरिया के आसपास बसी, उसके बारे में हम चैप्टर 5 और 8 में पढ़ेंगे। इजिप्ट elsewhere, find Egypt in your atlas, most of Egypt is a dry desert except for the land along the river Nile, रिवर नाइल के पास का एरिया जो है उसको छोड़कर जो इजिप्ट है पूरा सूखा मरुस्थल है। अराउंड 5000 years ago kings ruled over Egypt, these kings sent armies to, जो लगभग 5000 साल पहले यहाँ पर राजा रूल किया करते थे इजिप्ट में। दिस किंग सेंट आर्मीज टू डिस्टेंस लैंड्स टू गेट, ये राजा जो भेजते थे आर्मी को दूर दूर के देशों में भेजा करते थे, टू गेट किसके लिए, गोल्ड के लिए, सिल्वर के लिए मतलब सोने चांदी के लिए, आइवरी मतलब हाथी दांत के लिए, टिम्बर लकड़ी, प्रीशियस स्टोन्स महत्वपूर्ण स्टोन्स के लिए। दे आल्सो बिल्ट ह्यूज टॉम्स, वो बड़े बड़े टॉम बनाते थे, मकबरे नोन एज पिरामिड्स, जिनको पिरामिड कहा जाता है। ये टॉम्ब है जहाँ पर उनको दफना दिया जाता था, तो इनको पिरामिड कहते हैं। व्हेन दे डाइड द बॉडीज ऑफ द किंग वर प्रिजर्व्ड एंड बरीड इन दिस पिरामिड्स, जब वो मर जाते थे तो उनकी बॉडी को प्रिजर्व करके इसी में पिरामिड्स में रख दिया जाता था। दिस पिरामिड्स, दिस केयरफुली प्रिजर्व बॉडीज आर नोन एज मम्मीज, जो ध्यान इतनी केयरफुली प्रिजर्व करके जो बॉडीज रखी जाती थी उनको मम्मीज कहते हैं। लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स वर आल्सो बरीड विद देम, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स उनके साथ ही दफना दिए जाते थे। दिस इंक्लूड फूड, ड्रिंक्स, क्लॉथ, ऑर्नामेंट, यूटेंसिल्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वेपन एंड एनिमल्स, बहुत सारी चीज़ जैसे कि खाना पीने का सामान और आभूषण, बर्तन, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और वेपन, हथियार वगैरह, जानवर, सब उनके साथ दफना दिए जाते थे। समटाइम्स इवन सर्विंग मैन एंड वीमेन वर बरीड विद द रूलर, और कई बार तो जो लोग उनकी सेवा करते थे उन लोगों को भी दफना दिया जाता था राजा के साथ ही। दीज आर अमंग्स द मोस्ट इलेबोरेट बिरियल नोन इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, ये पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री में जो भी माना जाता है सबसे इलेबोरेट तरीका था बिरियल्स का दफनाने का। अब वो लोग मार के दफनाते थे सेवकों को या मरे मराए को दफनाते थे, ये नहीं पता कि क्या पता वो मार के ही दफना देते थे उनको जान से, जब उनका राजा मरा चलो भाई तुम भी मरो। कॉटन कट, अब ये इंपॉर्टेंट है, कॉटन कल्टिवेशन का टाइम क्या है, 7000 ईयर्स होगा। बिगिनिंग ऑफ सिटीज़, ये कब स्टार्ट हुई है, 4700 ईयर्स होगा। बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ दिस सिटीज़, इनका एंड कब स्टार्ट हुआ, 3900 ईयर्स होगा। द एमरजेंस ऑफ अदर सिटीज़ 2500 ईयर्स होगा। ये क्या है, मगध वगैरह। अब मैच द फॉलोइंग, कॉपर कहाँ से आता था, कॉपर आया राजस्थान से,
गोल्ड कहाँ से आता था? कर्नाटक से। टिन कहाँ से आता था? अफगानिस्तान से। और प्रीशियस स्टोन्स कहाँ से आता था? गुजरात से। ठीक है, ये चैप्टर यहीं एंड करते हैं।